हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ एसएसए की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है आफ्टर वेटिंग लिस्ट। यहाँ पर ईपीएफओ एसएसए के अंदर अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इसके अंदर वेटिंग लिस्ट है वो आने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, अप्रोक्सीमेट 40% वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई हैं। तो उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए ईपीएफओ है वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। तो उस वेटिंग लिस्ट के अंदर है कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल सकती है। उस बात पे यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में अगर आप नए हैं तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको ये भी दिखाया जाएगा वेटिंग लिस्ट है कि कैसे आने वाली, कब तक आने वाली है, उस बात के ऊपर भी यहाँ पर आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वो देख लेते हैं जो नोटिस आया था ईपीएफओ की तरफ से। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता है कि ईपीएफओ की तरफ से कोई नोटिस आया था वो कि ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा था कि वो वेबसाइट के ऊपर है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वेबसाइट के ऊपर आप सर्कुलर्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, उस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इस टाइप का नोटिस है वो आपको देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल 2024 की यहाँ पर आपको सील है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस नोटिस के अंदर है, आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर सेकंड है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखोगे तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये उन कैंडिडेट्स को एक बार वापस से ट्राई करेंगे रिकॉल करने की जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने डीवी के लिए अप्रोच है वो नहीं किया है। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजर्व लिस्ट है वो उसकी प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व लिस्ट है वो जारी करी जाएगी अगर वैकेंसियाज हैं वो खाली रह जाती हैं। तो अब उन कैंडिडेट्स को बुलाने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो उन कैंडिडेट्स को जो बुलाने का जो तरीका है उनको 3 टाइप से यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा। 3 टाइप से कांटेक्ट करने के बाद में उनको 10 दिन का इंटरवल है वो गिवन होगा। 10 दिन के इंटरवल के बाद में ये होगा कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर है उन्होंने अगर कांटेक्ट किया ईपीएफओ से, अगर डीवी के लिए बुलाए तो डीवी के लिए आए तो उनका प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये देखेंगे कितनी सीट है वो वैकेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग है ये निकालेंगे वैकेंसीज। अब बात करते हैं जो आरटीआई रिप्लाई आया था इनका। इसके अंदर देख सकते हैं कि 1400 वैकेंसीज हैं वो ही फिलअप हुई थी। तो 1400 वैकेंसियां फिलअप हुई थी, मतलब 1200 प्लस के समथिंग वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई थी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमने देखा था पिछले प्रीवियस वीडियोज में हमने डिटेल में चर्चा की थी। 574 कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के लिए अपेयर्ड नहीं हुए थे और 629 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीवी के लिए अपेयर्ड तो हुए थे पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के देखें तो 1203 कैंडिडेट्स की यहाँ पर पोस्टिंग है वो खाली रहेगी। तो ये 1203 कैंडिडेट्स की पोस्टिंग खाली रहेगी, ये नहीं कि इनको डायरेक्ट जॉब दे देंगे। इनका ये होगा कि जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ये 1203 कैंडिडेट्स हैं वो नहीं आए थे, उनको यहाँ पर दोबारा से कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उनको 10 दिन की विंडो दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर इनमें से अगर कुछ कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको वापस से जॉब है कि प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पर इन 1203 कैंडिडेट्स में से बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं, मुश्किल से मैक्सिमम 50% नहीं 50 कैंडिडेट्स ही मान सकते हो कि यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। बाकी की सारी पोस्टें हैं वो वैकेंट रहेंगी, तो उनके लिए इनको रिजर्व लिस्ट है वो निकालनी ही पड़ेगी। और अब की बार हो सकता है कि यहाँ पर ईपीएफओ है वो रिजर्व लिस्ट है जितनी पोस्ट वैकेंट रहेंगी उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व लिस्ट निकाले, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार हमने देखा कि 2600 वैकेंसी थी। तो 2600 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर इन्होंने डीवी के लिए बुलाया था, फिर कुछ कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट हो गए, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर पोस्टें खाली रहेगी। अगर सपोज करो कि एक सिचुएशन ऐसी है कि मान लो यहाँ पर 1150 वैकेंसी आज खाली रहेगी, तो 1150 वैकेंसीज ही के लिए अगर इन्होंने 1150 कैंडिडेट्स को ही बुलाया तो उसमें से फिर से वापस ऐसा होगा कुछ कैंडिडेट डीवी के लिए एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर से वैकेंसियाज हैं वो खाली रह जाएंगी, फिर से इनको सेम प्रोसेस है वो रिपीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ के लिए इन्होंने मार्क्स तो अभी तक रिलीज भी नहीं किए थे और जो कट ऑफ बताई थी वो मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो बताई नहीं थी, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बताई थी। तो इस वीडियो में भी हम यहाँ पर ईपीएफओ एसएससी 2023 के अंदर है जो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, एसएससी ईपीएफओ 2023 की वेटिंग लिस्ट के आफ्टर है कट ऑफ है वो क्या रहेगी वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी जो कट ऑफ कमीशन ने बताई थी पहले जो 2600 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग है वो देखते हैं। तो यूआर की जो परसेंटाइल थी, एनटीए स्कोर था वो था 99.55, ईडब्ल्यूएस के लिए था 97.12 और यहाँ पर देख सकते हैं कि 99 ही था। ओबीसी के लिए 0.04 है वो थोड़ा सा कम था यूआर के कंपैरिजन में। कास्ट शेड्यूल कास्ट का देखें तो वो था 95.4 और 87.45 था
शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब का आपको काफ़ी नीचे है वो देखने को मिला था। तो इस टाइप से हमें देखने को मिला था जब इन्होंने 2600 कैंडिडेट्स को कॉल किया था। तो अब बात यह है, ये परसेंटाइल कट ऑफ है वो मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि ये कितनी वैकेंसियाज हैं वो खाली रहती हैं। वो तो लगभग हमें पता है कि 1200 वैकेंसियाज हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे, तो मतलब 1150 वैकेंसियाँ तो एट मोस्ट है यहाँ पर आपको रहने ही वाली है। पर उसके बाद में ये है कि ये कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, कितने 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो उसके ऊपर है वो डिपेंड करेगा कि आपका परसेंटाइल है, कट ऑफ परसेंटाइल है वो कितना होने वाला है। जो हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ परसेंटाइल है इनके ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स को, और इनको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को देखते हुए निकल के आ रहा है, बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर भी वेटिंग लिस्ट आती है तो उनके अकॉर्डिंग है देखने पे निकल के आ रहा है। वो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कट ऑफ है वो रहेगी। यूआर की बात करें तो 98.68 है, प्लस में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी के अंदर बात करें तो वो भी मिलेगी 98.15 प्लस में परसेंटाइल स्कोर है आपका है एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप वेटिंग लिस्ट के अंदर है आपका नाम देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर है वो रहने वाला है 96.4 प्लस। एससी के लिए 93.89 के प्लस में ही रहेगा। तो ट्राइब की बात करें तो ट्राइब का 85 प्लस में यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको परसेंटाइल स्कोर है, मतलब एनटी स्कोर है, जो कि आपका जो स्कोर कार्ड था उसके अंदर है आपका लिखा हुआ होगा, तो उससे आप चेक कर सकते हो। और हमने देखा कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है इसकी जल्दी आने वाली है। इसके रिगार्डिंग है कुछ भी अगर आरटीआई रिप्लाई आता है, नया आरटीआई लगाए हुए हैं तो उनका अगर रिप्लाई आता है या फिर ईपीएफओ की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको जल्दी से जल्दी है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर है उसको भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, वहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.